ईरान की मुश्किलें बड़े लेवल पर बढ़ने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट खबर जान लीजिए। यूरोप जा रहा है अमेरिका का एक बड़ा टैंकरों का काफिला। सबूत आपके सामने। जी हां, भारी मात्रा में टैंकर, अमेरिका के टैंकर तेजी से यूरोप की तरफ जा रहे हैं। किस बहाने से? अमेरिका कह रहा है कि यूरोप के अंदर एक ड्रिल होने वाली है, एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें हम ये टैंकर भेज रहे हैं। अब मैं आपको आसान कर देता हूं, टैंकर होता क्या है। फाइटर जेट को हवा में रहते हुए हवा में फ्यूल भरने वाला, और जमीन पर भी ये फ्यूल भरता है। भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल फाइटर जेट को रिफ्यूल करने के लिए किया जाता है। ईरान और इजराइल की इस जंग में ईरान जितना नुकसान उठा रहा है, उसी लेवल का नुकसान अब जब इजराइल का होता हुआ अमेरिका देख रहा है, तो उसने ये बहाना लगाया कि हमारे हजारों की तादाद में जो टैंकर भारी मात्रा में यूरोप की तरफ जा रहे हैं, वो एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। अब आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप अमेरिका पर भरोसा करते हैं? चाहे आप कोई भी हो, आपका दिल बोल चुका है कि आप भरोसा नहीं करते। धोखे से ईरान पर हमला हुआ था। ये ईरान से बातचीत अमेरिका की एक धोखा थी, ये सब कह रहे हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि इतने सारे भारी मात्रा में जंग के हालात में अमेरिका अपने टैंकर दूसरी तरफ भेज रहा है, यूरोप भेज रहा है। बाकी आप एक चीज को और कनेक्ट कीजिए। ईरान के इलाके में यानी मिडिल ईस्ट के करीब बहुत तेजी से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे काफिले के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ और भी उसके साथ जो जहाज होते हैं, पूरा काफिला चलता है डिस्ट्रॉयर के साथ। बड़े बड़े इसमें जहाज होते हैं, वो भी मिडिल ईस्ट के लिए निकल चुका है और बहुत करीब ईरान के पहुंचने वाला है। अब मैदान में अमेरिका उतर चुका है और अब नजर आ रहा है कि कभी भी ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़े ऑपरेशन कर सकता है। उधर इजराइल अंदर ही अंदर, क्योंकि सामने से नहीं जीत पा रहा है, सामने से ईरान को झुका नहीं पा रहा है, तो अंदर ही अंदर वो ईरान की जो रिजीम है उसको डिस्टेबलाइज करने की, यानी वहां की सरकार गिराने की और दंगा करवाने की, ईरानियों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। उधर जहां कल तक ये उम्मीद की जा रही थी, हमको भी ये लग रहा था, इतने भयानक हमले तेहरान में हुए कि पूरा तेहरान जल गया, हमको ये लग रहा था कि ईरान बात करेगा अमेरिका से, लेकिन ईरान नहीं झुका। ईरान ने फिर स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जब तक इजराइल हम पर हमला कर रहा है, हम अमेरिका से बात ही नहीं करेंगे। ईरान के अंदर अमेरिका की एम्बेसी नहीं है, जनरल नॉलेज है, जान लीजिए। अमेरिका की एम्बेसी ईरान में नहीं है, तो ईरान के अंदर जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है, वही एम्बेसी, स्विट्जरलैंड की एम्बेसी अमेरिका के लिए भी काम करती है। तो स्विट्जरलैंड इतना खौफ खाया हुआ है ईरान से कि उसने ईरान के अंदर अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ईरान के अंदर अमेरिका को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, ऐसा ना हो कि हम ही लपेटे में आ जाए। सुबह सुबह ताजा बयान ईरान के विदेश मंत्री का आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल बड़ी चतुराई से पूरे पर्शियन गल्फ को इस जंग में उतारना चाहता है। यूरोपीय यूनियन की चीफ, आइए आज हम गवाह हो रहे हैं कि दोगले किस लेवल पर हैं। यह है उनका बयान। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और फोन पर बात करने के बाद नेतन्याहू की जबान अपने मुंह में डाली और उसके बाद उन्होंने नेतन्याहू वाली बात यूरोप की तरफ से बोल दी। अभी मैंने कल ही कहा था कि पूरा यूरोप इजराइल के साथ है। लीजिए, रसाग्राफी की एक और रिपोर्ट सही साबित। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने कहा है कि हम इजराइल के ऊपर सिविलियंस पर जो हमला हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये वही औरत है, लवड़े ने भुजियम, जो पिछले 2 साल से इजराइल फिलिस्तीन के गज्जा के बच्चों और औरतों, सिविलियंस को कत्ल कर रहा है। तब इसके मुंह में सांप घुसा हुआ था, नहीं बोल रही थी ये कुछ। आज ये कह रही है कि सिविलियंस जो इजराइल के मारे गए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। ईरान इलाके के लिए खतरा है, ईरान के न्यूक्लियर पूरी दुनिया के लिए खतरा है और हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। मतलब ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है। सबसे पहले हमला इजराइल ने ईरान पर किया, इस भ्रम में कि हम हमला कर देंगे, ईरान कुछ नहीं करेगा,
ईरान फिलिस्तीन की तरह खामोश रहेगा, निहत्तों की तरह खामोश रहेगा। लेकिन वो भरम टूट गया और अब दुनिया लोहा मान रही है ईरान का। कैसे? मेरी जान जरा इस CNN की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। CNN ने खुद लिखा है कि इजराइल ने इग्नोर किया, मिसअंडरस्टैंड किया ईरान की एबिलिटी को कि वो रीग्रुप बहुत जल्दी हो सकता है। मैं आसान कर देता हूं, परेशान ना हो। CNN का यह मानना है कि इजराइल ने ईरानी कमांडरों को भारी तादाद में कत्ल करके सोचा कि अब ईरान की फौज तितर बितर हो जाएगी और इनका ग्रुप टूट जाएगा। लेकिन उतनी तेजी से, जितनी तेजी से इजराइल ने ईरान के कमांडरों को कत्ल किया, उससे ज्यादा तेजी से ईरान फिर से इकट्ठा हो गया। ईरान का ग्रुप दोबारा से तैनात हो गया, ईरान की मिलिट्री फिर से एक हो गई और एक बार फिर से हमने देखा, CNN कह रहा है कि इजराइल का बड़ा नुकसान हो रहा है। उधर ईरान के ऊपर पिछले 48 घंटे से इजराइल इसलिए कंटिन्यू हमला कर रहा है ताकि ईरान हमला ही पलट कर ना कर सके और ईरान मिसाइल लॉन्च करने की एबिलिटी खत्म कर दे। लेकिन पिछले 24 घंटे से हमने लगातार देखा कि ईरान के हर हमले कामयाब हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल से इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान की जो नेतन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी है अंडरग्राउंड, हो सकता है वो फट गई है। खुद जिसने ये बयान दिया है इजरायली, वो खुद कंफर्म नहीं है, लेकिन लल्लो चलानी है तो बोलना तो है ही। आज ही के दिन नेतन्याहू के बेटे की थी शादी जो पूरी तरह से टल चुकी है। जब मैं कह रहा था कि इजराइल अपने नुकसान को रिकॉर्ड करके पोस्ट कर नहीं रहा है और न बता रहा है और पत्रकारों को रोक रहा है, अभी 2 दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि इजराइल ने खुद के 4 यहूदियों को जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने इजराइल के नुकसान के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए थे, जिससे इजराइल का जो भ्रम था दुनिया में वो टूट गया। अब दोस्तों आधिकारिक तौर पर जान लीजिए हुआ क्या है। आज इजराइल का इतना नुकसान हुआ है कि अब इजराइल पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया है कि ये सिर्फ भरमबाज आदमी है। ये नेतन्याहू, ये अमेरिका, ये सिर्फ भरम मारते हैं। इजराइल को टक्कर देने वाला इस दुनिया में है जिसका नाम ईरान है। अब आपको बताऊं कि इजराइल ने बैन कर दिया है तमाम विदेशी पत्रकारों को और अपने पत्रकारों को भी कि अब कोई पत्रकार जो इजराइल पर जहां हमला हुआ है, जहां तबाही हुई है, वहां का रिपोर्ट नहीं कर सकता, वीडियो नहीं ले सकता, फोटो नहीं ले सकता, वहां जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। इसी वजह से स्पेशल मिलिट्री तैनात की गई है, पुलिस पूरी तैनात की गई है इसी काम के लिए कि अब जगह जगह पत्रकारों को, लोकल गाड़ियों को चेक किया जाएगा, उनके मोबाइल्स को चेक किया जाएगा कि किसी पत्रकार ने, विदेशी पत्रकार ने हमारी जो पीछे से लंका लगी है, छेद है बहुत सारे, हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा छेद कर दिए हैं ईरान ने, उनकी तस्वीरें कहीं रिकॉर्ड तो नहीं करी है इन लोगों ने। ये इजराइल का हाल है। हजरात, अभी कुछ घंटे पहले मैंने आपको बताया था हाइफा पर जो ईरान ने तबाही मचाई है, बड़े हमले किए हैं। खबर आ रही है कि उसमें 3 सेटलर्स मारे गए हैं और सैकड़ों सेटलर घायल भी हो गए हैं। इजराइल ने हालांकि 24 घंटे के बाद अपने लोगों से कह तो दिया है कि आप शेल्टर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बेचारे यहूदी इतने डरे हुए हैं, इजरायली सेटलर्स इतने डरे हुए हैं कि वो पार्किंग में, अंडरग्राउंड, बेसमेंट में, शेल्टर में मौजूद हैं, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान की हमले की स्ट्रेटजी टीम रजाग्राफी आपको आज समझाएगी। अभी कुछ देर पहले हाइफा पर जो तबाही मचाई है ईरान ने, वो कैसे मचाई है, हमला करने का तरीका क्रैक कर रहे हैं हम। इस मिसाइल हमले को देखिए। ईरान पहले वेव में छोटी छोटी मिसाइल दागता है, जिसे देखिए इजराइल के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम हवा में रोक रहे हैं, लेकिन वो छोटी मिसाइलें भी कुछ जाकर गिर रही हैं। लेकिन एक खास चीज देखिए, मैं रिपीट पर दिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके कि ईरान हमला कैसे करता है। ईरान आगे की तरफ पहले ड्रोन भेजता है, जब ड्रोन जाते हैं तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम उन ड्रोन्स को रोकने में बिजी होते हैं। ठीक उसी के पीछे छोटी मिसाइलें आती हैं, इजराइल के डिफेंस सिस्टम जो बचे कुचे होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम अभी यही सब कर रहे होते हैं, अचानक से पीछे से फौरन आवाज की तेज रफ्तार से, पलक झपकने से तेज ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल दंदनाती हुई आयरन डोम और एरो 3 जैसे डिफेंस सिस्टम के हमले के बीचों बीच वो इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं और उनके बाजू से ही ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल जाकर इजराइल में फट जाती है
और उन्हें इजराइल के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाते। मानना यह पड़ेगा कि ईरान बहुत ज्यादा आगे है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमने एडवांस हथियार, एडवांस टेक्निक और बड़ी खतरनाक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। उसका रिजल्ट ये है, ये देखिए, जिसमें आग लगी है ये है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने ईरान की मिसाइलों को तो रोका नहीं बल्कि खुद इतना पागल हो गया कि इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम अपने ही इलाकों पर मिसाइल दागने लगा। अब ईरान का जो ये हाइफा पर हमला था इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये हाइफा का आप ऑयल रिफाइनरी इजराइल का देख लीजिए। दिन में कल ईरान के कई सारे ऑयल रिफाइनरी को जब इजराइल ने उड़ाया तो उसने सोचा नहीं था कि ईरान यही हाल हमारा भी कर सकता है। हाइफा का इजराइल का ऑयल रिफाइनरी जिसमें आप आग देख सकते हैं। अब इजराइल को यह यकीन हो चुका है कि ईरान से अकेले लड़ना नामुमकिन है और ईरान की मिसाइलों को रोकना नामुमकिन, तो उसने हाइफा का जो ऑयल रिफाइनरी का दूसरा हिस्सा है उसको बंद कर दिया है। अब दोस्तों, ईरान ने जो हाइफा पर हमला किया उसके ताजा विजुअल्स जिनको छुपाया गया था अब वो सामने आ रहे हैं। पहली तस्वीर हम देखेंगे किस तरह से ईरान के मिसाइल्स हाइफा पर गिर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों, ये जो मिसाइलें गिरी हैं इन्होंने जो तबाही मचाई है, आइए उन पर नजर डालते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप ईरान को कमजोर समझें या ताकतवर समझें। बहरहाल कम से कम वो तो ताकतवर नहीं हो सकता जो 3 दिन में ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर ले। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, दूसरों से भी करवाइए, ताकि इजरायली और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में आप ना फंसे और सच्ची खबर सबूत के साथ आपको मिलती रहे। जय हिंद।